एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या और आप सभी का स्वागत है हमारी साक्षी और सुनैना के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि जो सुनैना है साक्षी से गुस्सा हो जाती है उसके बैग में चॉकलेट देख के। सो देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सुनैना एकदम गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और साक्षी उसको रोकना चाहती है, बट इतने लोगों के सामने उसको वो कुछ बुला भी नहीं सकती। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सुनैना बोलती डोंट फॉलो मी। साक्षी बोलती कि बेबी सुनो तो सुनैना एकदम घूर के देखती है और बोलती है डोंट कॉल मी बेबी। तो साक्षी बोलती कि मैम प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी। आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लीज़ लिसन टू मी। तो सुनैना ना एक भी नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसका किसी काम में मन भी नहीं लग रहा होता है। साक्षी अपने क्लास में चली जाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सुनैना क्लास के ऊपर क्लास करती है और देखती है कि साक्षी अभी भी समीर और बाकी सारे ग्रुप के साथ है और थोड़ी सी चुप चुप है और सुनैना को बस समीर ही दिखता है, बाकी का ग्रुप नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता। और वो एकदम गुस्से में ना तमतमा रही होती है, एकदम तमतमा रही होती है। और इधर साक्षी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वे कैसे करे कि बाद क्लास खत्म हो जाता है। और जैसे ही घर जाने का टाइम होता है ना तो साक्षी पहले गेट पे बैठी होती है, मतलब अपनी स्कूटी से ही। और सुनैना उसको निकल देखती है और आगे आगे जाने लगती है। साक्षी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सुनैना बोलती क्या है, तो साक्षी बोलती कि प्लीज़ बैठ जाओ ना प्लीज़। तो सुनैना बोलती कि मुझे नहीं बैठना है और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी फ्री पीरियड, जाओ तुम्हारे समीर को दो। तो उतने देर में ना समीर आ जाता है, बोलते है हे साक्षी व्हाट्सअप, ऐसे बोलता है ना। और जैसे सुनैना मैम को देखते हैं ना एकदम गाड़ी भगा के वहाँ से ले जाते हैं। तो साक्षी उसको कितनी घूर के देखती है। साक्षी समझती है कि भाई साहब बेटा अब तो मेरा पता कटने ही वाला है। एकदम से वो ना स्कूटी से उतरती है और भागते भागते जाते हैं, बोलती सॉरी 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 सॉरी। मतलब स्कूटी से उतरती है और स्कूटी को ठेलते ठेलते लेते जाते, बोलती सॉरी माफ़ कर दो प्लीज़ माफ़ कर दो, आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। I'll explain you, I'll explain everything, please listen to me। तो सुनैना बोलती मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जो देखना था ना जो सुनना था ना मैंने सुन लिया, मुझे ना तुमसे बात करने का भी मन नहीं हो रहा है। तो साक्षी बोलती पर मैंने क्या है। तो सुनैना बोलती तुमको नहीं पता तुमने क्या किया है। साक्षी बोलती नहीं पता, बोलोगी तो पता होगा ना। तो सुनैना बोलती कि सब कुछ करके भी तुमको नहीं पता तुमने क्या किया। हाँ साक्षी, तुम्हारे लिए प्यार खेल होगा, रिलेशनशिप मजाक होगा, मेरे लिए नहीं है। मैं जिस रिश्ते में जाऊंगी उस रिश्ते को 100% दूंगी, तुम्हारी तरह नहीं कभी इधर कभी उधर। तुमको जो चाहिए ना तुम क्लियरली बोलो, ऐसे नहीं चलता है साक्षी कि इधर भी उधर भी। हाँ क्या मजाक लगा रखा है क्या तुमने। साक्षी बोलती सुनैना मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, लिसन टू मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्हें देर में ना स्कूल के ना कुछ सर वगैरह जाने लगते हैं। तो बोलते कि अरे सुनैना मैम आप पैदल जा रहे हो, बस नहीं आई, छोड़ दें आपको। तो सुनैना बोलती नो सर, वो साक्षी मेरी तरफ ही रहती है ना तो वो मुझे ड्रॉप कर देगी। ऐसे बोल के ना वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तो साक्षी खुश हो जाती है, अचानक से वो गाड़ी चलने लगती है। और साक्षी बोल रही होती गर्लफ्रेंड प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। और सुनैना एक वर्ड भी नहीं बोल रही होती। ऐसा करके ना सुनैना का घर आ जाता है। सुनैना उतर के जाने लगती है, उसके पीछे पीछे ना साक्षी भी जाने लगती है। सुनैना बोलती क्या मजाक है, मेरे घर पे तुमको अलाउड नहीं है। तो साक्षी बोलती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बात करनी है बस। तो सुनैना बोलती कि फाइन खड़ी रहो यहाँ पे, मुझसे तो बात करने की ना उम्मीद ही मत रखो। तो साक्षी बोलती है प्लीज़ ना प्लीज़। तो उतनी देर में ना सुनैना की मम्मा एकदम से दरवाज़ा खोलती है और साक्षी को भी देखती है। तो साक्षी बोलती है कि ये। तो सुनैना बोलती है वो मम्मा नोट्स लेने आई है, तो चली जाएगी 10-5 मिनट में चली जाएगी, डोंट वरी। हाँ ऐसे बोल के ना अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो साक्षी बोलती कि हाँ आंटी वो जा रही हूँ नोट्स नोट्स लेने। हाँ मैम 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 के रूम में नोट्स होगा ना। तो उसकी मम्मी उसको वियर्ड वाली नज़रों से देखती है, बट साक्षी ने एकदम भागते हुए सुनैना के रूम में जाती है और रूम एकदम अंदर से लॉक कर देती है। सुनैना एकदम गुस्से में खड़ी होती है। साक्षी उसको पीछे से जाके हाँ करके बोलती है गर्लफ्रेंड प्लीज़ लिसन टू मी प्लीज़। तो सुनैना एकदम से गुस्से में साक्षी को देखती है और बोलती है क्या क्या सुनना है मुझे, हाँ क्या सुनना है। तो बोलती है आई लव यू। तो साक्षी बोलती है फिर समीर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप एंड क्यों नहीं होता। हाँ मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए। तो साक्षी बोलती है कि एंड हो जाएगा ना, मैं कितना कोशिश कर रही हूँ, मैंने उसको बोला भी कि मुझे ख़त्म करना है बट वो बंदा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सुनैना एकदम ना गुस्से में आ जाती है और साक्षी को ना एकदम दीवार के साथ सटा देती है और बोलती है कि साक्षी अगर तुम मेरी हो ना तो सिर्फ मेरी हो, ये बात तुम याद रखना। मैं किसी और का साया भी तुम्हारे ऊपर बर्दाश्त नहीं करूँगी। और पहली बारी साक्षी सुनैना का ये एग्रेसिव लुक देखती है और देख के तो भाई उसके मुंह से निकलती है वाह। तो सुनैना बोलती हाँ हाँ। साक्षी बोलती
आई लव द वे यू टॉकिंग यू, जो है तुम जैसे बात कर रही हो ना यार, मुझे ऐसी डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड चाहिए थी, बिल्कुल आप जैसी। तो साक्षी को ना सुने ना एकदम गुस्से में देखती है, उसका मुंह ना ऐसे ऐसे करती है, दोनों हाथ अपने हाथों से ना उसका मुंह दोनों तरफ से दबा देती है, बोलती है मजाक चल रहा है, हाँ यहाँ पे मजाक चल रहा है। तो साक्षी बोल तो मजाक नहीं चल रहा है, but जो भी चल रहा है बहुत रोमांटिक है, ऐसे बोल के ना उसको कमर से अपनी तरफ खींच लेती है। और सुने ना एकदम शॉकिंग वाली नजरों से ना उसके फेस की तरफ देखती है, और दोनों का फेस ना एकदम पास होता है। और साक्षी का फेस ना सुनैना के हाथ में होता है, सिंगल हैंड में। और वो पहले तो अपने तरफ खींची हुई होती है ना, तो साक्षी उसको और अपने करीब खींच लेती है ना। तो सुनैना एकदम से हड़बड़ा जाती है, बोलती है, साक्षी साक्षी क्या क्या कर रही हो?" तो सुनैना बोलती है कि वही जो कपल को करते हैं, और आपने बोला ना कि मेरे ऊपर बस आपका हक है, तो यानी कि आपके ऊपर भी बस मेरा हक हुआ ना। तो सुनैना बोलती कि मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। तो साक्षी बोलती कि तो आपके बोलने का क्या मतलब था? तो बोलती पहले मुझे छोड़ो फिर बताती हूँ। तो साक्षी बोलती नहीं, आपको नहीं छोड़ूंगी। तो सुनैना बोलती साक्षी मुझे बहुत गुस्सा है, मुझ में और गुस्सा मत दिलाओ। तो साक्षी बोलती कि नहीं छोड़ूंगी। गुस्सा करोगी? क्या कर लोगी? हाँ बोलो, क्या कर लोगी गुस्से में? तो सुनैना बोलती कि देखो तुम मुझे ना गुस्सा दिला रही हो। साक्षी बोलती कि हाँ मैं आपको गुस्सा दिला रही हूँ, बोलो क्या करोगी गुस्से में? तो सुनैना बोलती कुछ कुछ भी नहीं, छोड़ो मुझे। तो साक्षी बोलती बट मैं प्यार में कुछ कर सकती हूँ। सुनैना बोलती क्या क्या कर सकती हूँ? तो साक्षी उसको पकड़ती है और अपने और क्लोज खींच लेती है, इतने क्लोज कि दोनों के बीच में से ना हवा भी नहीं जाती, जाए इतना क्लोज। और सुनैना की सांसें साफ साफ साक्षी की सांसों में घुल रही होती है, और साक्षी को बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील हो रहा होता है। और इन दोनों का ना एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट होता है। तो साक्षी एक हाथों से उसको कमर से पकड़ के अपनी ओर खींच के रखी होती है, और दूसरे हाथों से उसकी बाल को ना उसके हेयर के पीछे से क्लिप करती है, और बोलती है उसका चेन उठा के कि वैसे जब आप मुझ पे हक जताती हो ना, भाई गॉड आपको ना खा जाने का मन करता है। तो सुनैना बोलती कि क्या? तो साक्षी बोलती कहाँ जाने का? तो सुनैना बोलती कि ये बेकार की बातें मत करो, तुम तुम बहुत छोटी हो इन सब चीज़ों के लिए, हटो, मुझे मुझे जाने दे, ऐसे बोल के ना हाथ छुड़ाने लगती है। तो सुनैना उसको ना दोनों हाथ से अपने करीब कर लेती है, और एकदम टाइटली पकड़ती है। तो सुनैना बोलती साक्षी छोड़ो। सुनैना बोलती नहीं छोड़ूंगी। तो साक्षी बोलती कि छोड़ो, मजाक बहुत हुआ, छोड़ो, जाओ घर जाओ, बात करनी थी ना, बात होगी, मैंने सुन ली तुम्हारी बात। और बट आइंदा से वो लड़का तुम्हारे आजू बाजू भी नजर नहीं आना चाहिए, मुझे मुझे नहीं पसंद कोई तुमको टच भी करे। तो साक्षी उसकी एकदम से फेस पे एकदम उंगली फेरती है और बोलती है कि कोई और मुझे टच नहीं कर सकता, यानी कि आप ही मुझे बस टच करोगी, हाँ? तो सुनैना बोलती कि मेरे मेरे बोलने का ना ये मतलब नहीं था। तो साक्षी बोलती तो फिर क्या मतलब था? सुनैना बोलती कि छोड़ो, मुझे 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 जाना है, फ्रेश होना है। तो साक्षी बोलती कि हाँ चली जाना, बट मेरी तरफ तो देखो ना एक बार। तो सुनैना बोलती कि तुम घर जाओ, तो तुम्हें देर हो रही है। तो सुनैना का ना फेस पकड़ के साक्षी अपनी तरफ टर्न करती है, और उसके फेस पे देख के उसकी आंखों में देखती है, और सुनैना का फिर से साक्षी के साथ प्यार सा कांटेक्ट होता है। तो साक्षी बोलती कि अभी तक मुझे आई लव यू टू भी नहीं बोला, ऐसे एक गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट भी नहीं किया, लेकिन मेरा किसी और के पास जाना आपको जेलसी करवाता है, किसी और का साया भी आप मेरे ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती, तो बोल दो ना आई लव यू टू। तो सुनैना बोलती मुझे जब मन होगा ना मैं तब बोलूँगी, ऐसे फोर्सफुली मुझसे बुलवाना सही नहीं है। तो साक्षी बोलती कि अभी अभी आपने बोला कि मुझ पे हक बस आपका है, तो इस नाते आप पे हक पे मेरा तो है ना? तो सुनैना बोलती हाँ। तो साक्षी बोलती हाँ मतलब यानी कि आपके ऊपर मेरा हक है, ऐसे बोल के ना फेस पे हाथ फेराते फेराते ना उसके लिप्स के ऊपर अपना फिंगर लेके ना ऐसे टच करने लगती है। सुनैना तो साक्षी को देखती रह जाती है, उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। तो साक्षी उसकी लिप्स की तरफ एकदम प्यार से देखती है, और उसके नेक पे एकदम प्यारा सा अपना हाथ रखती है, और उसको अपने क्लोज खींच के ना उसके लिप्स में अपना लिप्स रख देती है, और बहुत सॉफ्टली उसको किस करने लगती है।
शुरू में सुनैना उसका किसका रिस्पॉन्स नहीं देती है, बट साक्षी इतने सॉफ्टली उसको किस कर दिया है ना, तो सुनैना भी खुद को एकदम ढीला छोड़ देती है और वो साक्षी को अपनी क्लोज खींच के ना कमर से पकड़ लेती है। उसको वो बहुत सॉफ्टली सॉफ्टली किस करने लगती है। कभी साक्षी के लिप्स सुनैना के लिप्स पे उसके टंग से खेल रही होती है, और कभी सुनैना का लिप्स उसके टंग पे खेल रहे होते हैं। किस करते करते ना सुनैना साक्षी को बेड पे ले आती है और उसके ऊपर आ जाती है। साक्षी भी एकदम नशेली नशेली आंखों से ना सुनैना को देखी जा रही होती है। सुनैना एकदम से साक्षी के ऊपर टूट पड़ती है और उसको पागलों जैसे चूमने लगती है। उसका जो एग्रेशन, उसका वो जो गुस्सा सारा जो होता है ना, वो सुनैना साक्षी को किस करते करते ना उसको बस एक ही बात बोल रही होती कि आप सिर्फ मेरी हो, किसी को देखोगे भी नहीं, कोई आपके साये को भी छू नहीं सकता, आप बस मेरी हो जान, आप सिर्फ मेरी। ऐसे बोल के ना उसको पागलों जैसे किस कर रही होती है। तो साक्षी को ना सुनैना की हर एक बात ना और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। वो भी किस कहते कहते बोल रही होती है कि हाँ, मैं बस आपकी हूँ, बस आपकी। और सुनैना साक्षी को बोलने भी नहीं दे रही होती, बस वो जितना बोल रही होती बोलती कि कोई आपका हाथ भी नहीं पकड़ेगा जी, ऐसे बोल के ना और तेज से फाइट कर रही होती है। तो साक्षी बोलती है हाँ, तो सुनैना ना उसको एकदम से फाइट करके ना उसको सर करने लगती है और उसके उसके मतलब नेक को ना ऊपर उठा के ना फिर से बिठा देती है। उसके ऊपर बैठ के ना एकदम पागलों जैसे छूने लगती है। साक्षी तो एकदम मदहोश होने लगती है। एक तो टीनेजर और रोमांस एकदम भर भर के होता है। वो किस करते करते ना सुनैना जो दुपट्टा डाली होती है ना उसको एकदम से खींच लेती है और सुनैना को पकड़ के ना एकदम बेड पे फेंक देती है और उसको किस करते करते ना उसके नेक पे आ जाती है और उसको बहुत जोर से लिक करके ना सक करके फाइट करने लगती है। सुनैना बोलती है साक्षी, तो साक्षी बोलती "श्श, जैसे मुझ पे हक आपका है ना, आप पे हक मेरा है जान, अब मेरा हक लेने से आप भी नहीं रख सकते समझे"। ऐसे बोल के उसकी माउथ पे ना वो हाथ रख देती है और उसको पागलों जैसे किस करके फाइट करने लगती है। और हर जगह ना उसके नेक पे ब्लड फाइट दे रही होती है और सुनैना की ना एकदम सांसें बेकाबू होने लगते हैं। वो भी एकदम गहरी गहरी सांसें ले रही होती है और साक्षी उसकी माउथ पे अपना हाथ रखती होती है और जितनी भी आवाज़ें आ रही भी होती है ना सुनैना वो आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही होती है और साक्षी उसको पागलों जैसे चूम रही होती है। चूम कर तुमसे तुमसे ना उसके जो लिप्स होता है ना उसके पास आती है, उसको एकदम हल्के से बाइट कर लेती है। सुनैना बोलती है हाँ, होश। तो साक्षी उसके लिप्स से ना अपना हाथ उठा के ना फिर से उसके लिप्स एकदम किस करने लगती है पैशनेटली और उसको बहुत प्यार से उसके पूरे फेस को चूम के ना उसको बस एक बार प्यार से देखती है और अपना जो टी शर्ट पहनी होती है ना वो एकदम से निकालती है और सुनैना के सामने बस साक्षी अपने इनर गारमेंट में होती है और साक्षी को ऐसे देख के ना सुनैना भी एकदम है, उसको भी समथिंग समथिंग होने लगता है। तो सुनैना के ऊपर फिर से साक्षी आके ना उसको किस करके ना उसका जो गाउन होता है ना ऊपर का उसको निकालने लगती है। उतनी देर में ना हमारी साक्षी की सासू माँ की एंट्री होती है और दरवाज़ा नॉक नॉक होने लगता है। ये दोनों एक दूसरे से ना दूर होके बैठ जाते हैं और ना दोनों एक दूसरे से नज़र चुरा रहे होते हैं। सुनैना एकदम उसका टी शर्ट ना साक्षी की तरफ फेंकती है और बोलती ये पहन लो। तो साक्षी भी तुरंत से पहन लेती है और वो दुपट्टा लेके ना सुनैना को दे देती है। दोनों के फेस पे ना एकदम लिपस्टिक भर भर के होता है। साक्षी बोलती है कि मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। सुनैना बोलती एक मिनट। तो साक्षी उसकी तरफ देखती है तो सुनैना एकदम से उठती है और उसके पूरे फेस से ना जो अपने दुपट्टे से ही लिपस्टिक सारे क्लीन करने लगती है और खुद भी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तो साक्षी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसकी मम्मी बोलती है कि तुम नोट्स लेने आई थी ना, अभी तक नहीं गई और ये रूम अंदर से लॉक ही हुआ है। तो साक्षी बोलती है कि वो मैम वॉशरूम में गई है। उन्होंने बोला कि आने के आने के बाद ही देगी। तो मैं बस जस्ट वेट की थी और बस बस यही रीज़न था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तो रूम क्यों लॉक था? तो बोलती है कि वो आंटी वो मैं अपने घर पे रूम लॉक करके रखती हूँ ना, क्योंकि मुझे मुझे प्राइवेसी बहुत पसंद है। तो बस मुझसे मुझसे गलती से वही वही फ़्लो में हो गया। तो उसकी मम्मी बोलती है ये तुम्हारा घर नहीं जो तुमसे फ़्लो में हो रहा है। तुम्हारी मैम से नोट्स अगर ले लिया है ना तो जाओ यहाँ से।
तो साक्षी बोलती कि नहीं वो आएंगे तो मैं जाऊँगी। तो उतनी देर में ना साक्षी सुनैना एकदम बाहर निकलती है और एकदम फेस वेस एकदम पोंछ रही होती है। बोलती कि एकदम अनजान की तरह बोलती कि मम्मा आप यहाँ पे। तो बोलते कि उसकी मम्मा बोलती कि खाना रेडी हो गया, आके ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ शाम का स्नैक्स ले लो। तो सुनैना बोलती कि हाँ मैम, हाँ हाँ मम्मा, मम्मा बस मैं वो साक्षी को नोट्स नोट्स दे दूँ, उसके बाद आती हूँ। अब चलिए मैं आती हूँ, हाँ। ऐसे बोल के उसकी मम्मा को ना एकदम भेज देती है। उसकी मम्मा के जाने के बाद ना साक्षी एकदम नोटी नोटी वाले आंखों से ना सुनैना को देखने लगती है। तो सुनैना बोलती कि तुम जाओ। तो साक्षी बोलती बट मैंने अभी तक तो नोट्स लिया ही नहीं। तो सुनैना बोलती कौन कौन से नोट्स चाहिए। तो साक्षी बोलती कि जो थोड़ी देर पहले मुझे दिए जा रहे थे, मुझे लगता है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो सासू माँ तो जा चुकी है, तो क्या उसको हम कंप्लीट करें। तो सुनैना बोलती कि क्या बोला। बोलती कि कंप्लीट करते हैं जो अधूरा छोड़ दिया है। तो साक्षी बोलती उससे पहले क्या बोला। तो बोलती कि सासू माँ जब। तो बोलती कि तुमने मेरी मम्मी को सासू माँ बोला। तो सुनैना को साक्षी बोलती है हाँ ऑब्वियसली मेरी सासू माँ को सासू माँ ही बोलूँगी ना। तो सुनैना ना एकदम से ना ब्लश करके ना इधर उधर देखने लगती है। तो साक्षी बोलती हाय हाय, कोई तो ब्लश करते हुए और भी ज़्यादा सही लगती है। हाँ मेरी हेनरी वर्ड। हाँ एक और किस दे दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सुनैना बोलती बिल्कुल एक भी नहीं मिलेगी, यहाँ से निकलो। और याद याद रखना तुमको, तुम मुझसे बात नहीं करोगी। तो साक्षी बोलती कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मैं बस आपसे ही बात करूँ प्लीज़, एक किस एक किस एक किस। तो सुनैना उसको धक्का मार के एकदम निकालती है। बोलती कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, ऐसे बोल के ना धक्का मार के अपने रूम से निकालती है। तो उसकी मम्मा ना बाहर ही बैठी होती है। तो उसकी मम्मा बोलती क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों आई। हाँ। तो साक्षी बोलती कि वो मेरा मेरा पैर 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 स्लिप हो गया था, तो मैं बस ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मा बोलती इस उम्र में ना लड़कियों को संभाल के चलना चाहिए, नहीं तो ना फिसलने के चांसेस बहुत है। एकदम ताना देती हुई बोलती है। तो साक्षी बोलती कि हाँ आंटी बिल्कुल बिल्कुल संभल के चलूँगी, अब से तो ज़्यादा ज़्यादा ध्यान से चलूँगी। ठीक है आंटी फिर मैं चलती हूँ, नमस्ते, ऐसे बोल के ना उनका पैर छूने जाती है। तो सुनैना की मम्मा को कुछ समझ नहीं आता, बट साक्षी तो अपनी सासू माँ समझ के उनके पैर छू रही होती है। और एकदम खुश हो के राजकुटी में भी वही सारे किस्से, वही सारी चीज़ें, सब कुछ याद आ रहा होता है उसको। तो वो ना घर जाती है और अपनी मम्मा को भी ना एकदम प्यार से उनके चिक्स पे किस करती है और बोलती है मम्मा आई लव यू लव यू लव यू। उसकी माँ बोलती क्या हुआ भाई, मम्मा पे आज इतना प्यार लुटाया जा रहा है, कुछ चाहिए क्या। तो साक्षी बोलती कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बहुत थकी हूँ, मेरे रूम में कुछ खाने के लिए भेज दीजिए ना, मुझे खाकर सोना है, मैं सच में बहुत थकी हूँ। तो उसकी माँ बोलती हाँ बस कॉलेज जाती हूँ उसमें थक जाती हूँ, मुझे देखो मैं घर का सारा काम करती हूँ और तुम मुझे किसी चीज़ में हेल्प ही नहीं करती हो। तो साक्षी बोलती कि मम्मा मैंने तो बोला है कि बाकी कुछ कोई काम वाली रख लो। तो बोलते कि हाँ बेटा काम वाली रख लो, और कल अपने ससुराल जाओगी तो अपने सासू माँ को क्या खिलाओगी, उनको क्या बोलोगी तुम, हाँ कि मेरी मम्मा ने मुझे कुछ सिखाया नहीं, सासू माँ आप भी काम वाली रख लो। हाँ। तो सुनैना बोलती कि बात तो सोचने वाली है, साक्षी ऐसे सोचती है। तो उसकी माँ बोलती क्या बोल सोच रही हो। तो बोलती कि मम्मा कल से मैं आपको किचन में ज्वाइन करूँगी, डोंट वरी, बट आज मुझे ना कुछ नहीं करना है, तो खाना मेरे रूम में भेज दीजिए। तो ऐसे बोल के ना आगे जाने लगती। तो उसकी मम्मा बोलती कि बेशर्म की बेशर्म रहेगी ये लड़की, इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बोल के वो भी किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ से साक्षी भी ना रूम में जाते ही एकदम से धम से अपने बेड में गिरती है और अपने लिप्स को एकदम से टच करती है। और उसको सुनैना का वो टच, वो गुस्से वाला एग्रेशन, और बोलते बोलते उसको जो किस करना होता है ना, हाय बड़ा याद आ रहा होता है। वो फ़ोन निकालती है और डायरेक्ट वीडियो कॉल सुनैना को कर देती है। सुनैना चेंज करके जस्ट बाहर ही निकल रही होती है कि साक्षी का वीडियो कॉल देखती है। तो वो हैंड फ्री ढूंढने लगती है और ढूंढ के अपने कान पे लगा लेके वीडियो कॉल उठाती है। तो साक्षी बोलती कि कहाँ थी आप। तो सुनैना बोलती कि घर पहुँची। तो साक्षी बोलती कि हाँ पहुँची। तो सुनैना बोलती फिर ड्रेस चेंज करो। तो साक्षी बोलती आपके सामने करो। तो सुनैना बोलती क्या बदतमीजी जैसे बात कर रही हो, हाँ शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या तुम में, मेरे सामने क्यों करोगी, वॉशरूम वॉशरूम जाके करो। तो साक्षी बोलती कि आपने बोला ना कि मुझ पे बस आपका हक है, और मैंने तो टी शर्ट वैसे भी उतार दी थी। तो सुनैना बोलती कि क्या क्या तुमको शर्म वरम नहीं है क्या, कैसी बातें कर रही हो। तो साक्षी बोलती कि अरे मेरी डार्लिंग के सामने ही तो कर रही हूँ, किसी और के सामने थोड़ी ना कर रही हूँ। तो सुनैना बोलती शट अप, मुझे ना बात नहीं करनी, मुझे मुझे खाने के लिए जाना है, भूख लगी है। तो साक्षी बोलती है फिर भी मैं बहुत डिलिशियस हूँ, प्लीज़ मुझे खा लो ना। तो सुनैना बोलती है साक्षी बहुत ज़्यादा नोटी हो रही हो तुम। तो साक्षी बोलती कि हाय नोटी बोलती हो ना, आपके मुँह से तो नोटी वाला वर्ड भी एकदम औसम लगता है। तो सुनैना बोलती कि मैं जा रही हूँ, बस 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 हो गया, तुम लोग बहुत बोलने लगी हो। तो साक्षी बोलती है ना बहुत बोलने लगी हो ना मैं।
तो सुनैना बोलती हाँ, तो साक्षी बोलती एक लाज है मैं कम बोलूँ। तो सुनैना बोलती क्या? तो बोलती साक्षी बोलती कि अपने लिप्स ना मेरे लिप्स में एकदम ऐड करके रखो, जब भी मन करे ना बोलने का मैं आपको किस कर लिया करूँगी। तो सुनैना की आँखें ना एकदम बड़ी-बड़ी हो जाती है और वो साक्षी को एकदम घूर के देखने लगती है। तो साक्षी बोलती कि क्या हुआ? आइडिया मस्त है ना? तो सुनैना बोलती कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कॉल रख रही हूँ, तुम जाओ। तो साक्षी बोलती है अरे रुको तो मुझे चेंज करना है ना। और ऐसे अच्छे टाइम पे मैं कॉल काट कट कर दूँ, क्यों अच्छा लगता है क्या? नहीं ना प्लीज़ 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 रहो ना मैं तुम्हारे सामने करती है, ऐसे बोल के ना वो टी-शर्ट ऊपर-ऊपर करने लगती है। तो सुनैना ना एकदम शर्मा के अपनी आँखें बंद करके ना कॉल कट कर देती है और बोलती है उसको ना एकदम बहुत ज़्यादा शाय फील हो रही होती है, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। तो सुनैना बोलती है कि ये लड़की पागल है सच में, कुछ कुछ भी करती रहती है हाँ। तो उतनी देर में ना उसके मम्मा रूम में आ जाते हैं, बोलते कौन लड़की पागल है? क्या वो कुछ भी करती रहती है? तो सुनैना बोलती नहीं नहीं मम्मा कोई कोई नहीं, वो साक्षी एक तो पहले पढ़ाई नहीं करती और बाद में फिर बोलती कि नोट्स दो, ऑनलाइन समझाओ। ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं इतनी वेली थोड़ी ना पड़ी हूँ मम्मा जो मैं ऐसे हरकतें करती रहूँ हाँ। वैसे भी मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, मैं जाती हूँ खाना खाती हूँ। ऐसे बोल के ना वो डाइनिंग टेबल पे जाती है और अपनी मम्मा से नज़रें चुरा रही होती है। तो वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पे जाती है ना, उसकी मम्मा वहाँ पे बैठती है और बोलती कि सुनने ना, पक्का ना ऐसा-वैसा कुछ नहीं है? तो सुनैना बोलती कि क्या होगा मम्मा? कुछ 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 भी नहीं है, स्टूडेंट है वो मेरी। क्या क्या मम्मा अभी क्या सोचती रहती है? वैसे बोल के ना उसके हाथ-पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं। उसकी मम्मा बोलती कि अच्छा है, कुछ नहीं है, कुछ होता ना मुझसे बुरा कोई नहीं होता, समझी? ऐसे बोल के ना वो खाना खाने लगती है। तो सुनैना का ना डर के मारे एकदम हालत ख़राब हो रही होती है और वो सोच रही होती कि मम्मा को तो बस शक है, तो इतना गुस्सा कर रही है, अगर उनको पता चलेगा कि मेरी लाइफ़ में कोई लड़की है, पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी, मैं कैसे सारी चीज़ों का सामना करूँ? वो ना एकदम परेशानी में एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोच-सोच के खाना खा रही होती है। दूसरी तरफ साक्षी वो तो सुनैना के ख़्यालों में एकदम पागल होए जा रही होती है। उसको नहाते टाइम भी बस सुनैना का वो टच, वो के सारी चीज़ें याद आ रही होती है और वो खुद को भी ऐसे करके फ़ील कर रही होती है जैसे उसको सुनैना छू रही हो। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या रंग लाता है इन दोनों की रोमांटिक रोमांटिक वाली स्टोरी, और आगे क्या रोमांटिक सा रंग लाती है। और आगे की स्टोरी आपको अगर देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आई एम सॉरी मैं थोड़ा-सा कम टाइम के लिए स्टोरी बना रही हूँ बिकॉज़ ऑफ माई पर्सनल रीज़न। तो होप कि आप भी सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड कोई भूल चूक हो गई हो तो सॉरी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड नाइट। बाय बाय।